गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपने वीडियो की शुरुआत इस प्यारे प्यारे गुड़हल के फूलों से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज का मेरा मेन टॉपिक ही गुड़हल है कि गुड़हल की पत्तियाँ चित्तीदार क्यों हो रही हैं, क्यों पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या फूलों का साइज क्यों छोटा हो रहा है। फूलों का साइज भी छोटा हो रहा है, पत्तियों का साइज छोटा हो रहा है, फिर उसके बाद जो पत्तियाँ हैं वो चित्ती चित्ती पीली पीली दिख रही हैं। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और एक ऐसा खाद बताऊंगी जिसके डालते ही आपके मात्र 10 दिन में आपको असर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही भारी मात्रा में आपको फूल वगैरह मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में भारी मात्रा में फूल आए हुए हैं फ्रेंड। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सब रीज़न क्या हो सकते हैं कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो चलिए हम पहले आपको रीज़न बता देते हैं, उसके बाद तब समाधान हम बताएंगे कि क्या समाधान करें अगर आपसे भी यह मिस्टेक हो जा रही हो तो। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक हो जाती है मिट्टी का अच्छा तैयार ना होना। अगर मिट्टी अच्छी तैयार नहीं हुई है तो उसके कारण भी पत्तियां चित्ती चित्ती पीली पीली हो जाती हैं, जिसके कुछ ही समय बाद प्लांट आगे चल के वो बहुत आसानी से मर जाता है, ज़्यादा दिनों तक गार्डन में नहीं टिक पाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जब भी नर्सरी से लाएं तो प्लांट की टोकरी टोकरी जो लगी होती है प्लांट में, उसको चेक करिए। अगर टोकरी लगी हो जिस भी प्लांट में तो पहले टोकरी निकाल के फेंकिए, क्योंकि टोकरी लगे होने की वजह से प्लांट विकास नहीं कर पाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होती हैं। दूसरा ये होता है कारण कि अक्सर आप देखे होंगे टोकरी तो लगी लगी होती है, उसमें चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा आजकल प्लांट में लगे मिल रहा है, या तो ब्लैक वाली या तो रेड वाली, दोनों में से कोई ना कोई मिट्टी मिली रहती है और लगी रहती है उसी में, और जिसके कारण उसमें नमी अधिक मात्रा में प्लांट में लगने के कारण प्लांट धीरे धीरे करके मर जाता है। तो आप नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहले उसका बास्केट निकाल दीजिए, उसके बाद उसकी जो चिकनी मिट्टी है उसे आप निकाल दीजिए, तब जाके उसे एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई खाद वगैरह देंगे तब जाके वह खाद उस प्लांट को सूट करेगा। तो आप एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके ही पौधे को लगाइएगा। इससे ये होता है पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा विकास करती हैं। जब पौधे की जड़ें विकास करती हैं तो पत्तियाँ न्यू ग्रोथ आती हैं, तो जिसके जब न्यू ग्रोथ आती हैं तो उसी पर ब्रांच आते हैं। ब्रांच आने के बाद उसी पर न्यू पत्तियाँ आती हैं जो ताज़ी ताज़ी शाइनिंग शाइनिंग रहती हैं और स्वस्थ निकलती हैं। जब जड़ों का विकास नहीं होता है तो वही बीमारियों का शिकार हो जाता है ये पौधा। तो आप यही पूरी कोशिश करिए, जो मैंने बताया है उस चीज़ को आप करिए। दूसरा क्या होता है कि पौधों में अधिकतर समय तक नमी रहना, पानी पे पानी डालना। तो देखिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही पानी डालिए। तो पानी वगैरह जब डालिए तो देखिए चेक करके ही पानी डालिए। उस गुड़हल के जो अक्सर ये शिकायत देखिए हाइब्रिड गुड़हल में आता है, तो आप जब भी पानी वगैरह डालिए तो चेक करके डालिए। अगर वो हल्का सा भी सेमी सेडी एरिया में है तो उसमें पानी आप चेक करके देंगे। अगर आप फुल सनलाइट में रखे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा जो पौधा है वो एक समय के बाद थोड़ा सा सेमी सेडी एरिया में आ जाता है, और उसकी मिट्टी मेरे से क्या मैंने अच्छी नहीं तैयार कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास उस समय वह मटेरियल नहीं था। जैसे मटेरियल में क्या होता है, चिकनी मिट्टी के मटेरियल में जैसे ये होता है, बालू होता है, धान की भूसी होती है, उस समय मेरे पास नहीं था। मैंने नॉर्मल गार्डन की मिट्टी में लगा दिया और नमी होने के कारण वह प्लांट मेरा धीरे धीरे ख़राब होने लगा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने सिर्फ नॉर्मल गार्डन की मिट्टी में लगाया, जिसके कारण उस पर कलियाँ वगैरह तो सब कुछ आ रही हैं, लेकिन उचित उस पौधे का विकास नहीं हो रहा है। तो जब भी मिट्टी तैयार करिएगा तो उसमें बालू और भूसी डालना न भूलिएगा, तब जाके ये वेल ड्रेन मिट्टी होती है। ठीक है, तो बालू मिट्टी, धान की भूसी, कोकोपीट इतना मिल जाए उसके बाद ही मिट्टी तैयार करके लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो मैंने तो ये गलती की थी कि उसको नॉर्मल बस वही मिट्टी में लगा दी थी, क्योंकि मैं प्लांट ला चुकी थी और सूख रहा था, मेरे पास वह सुविधा नहीं थी और मैं ला भी नहीं सकती थी, जिसके कारण मेरा पौधा ख़राब हो गया। अब देख रहे हैं थोड़ा सा बारिश वारिश हो, उस समय मैं उसकी दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी तो उस समय मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।
तब जाके मैं उसमें प्रॉपर तरीके से हर मटेरियल मिलाऊंगी, तब जाके मैं लगाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए उस प्लांट को बिना देर किए दिखाते हैं कि उस प्लांट की स्थिति क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा प्लांट है और ये हाइब्रिड है, जो कि इस पे फूल बहुत छोटे आ रहे हैं क्योंकि इसके जड़ों का उचित विकास नहीं हो रहा है और ये पौधा मेरा ख़राब हो रहा है। तो आज इसी में मैं खाद डालना बताऊंगी और एक पौधा और है उसमें खाद डालना बताऊंगी। तो दोनों पौधों में मैं खाद डालूंगी और देख सकते हैं इसकी पत्तियां कैसे चित्ती चित्ती हो रही हैं, यानी कि इसके जो जड़ें हैं उसमें पानी टिक रहा है और इसके चलते बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, बहुत कम समय में मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो उसको मैं खाद डाल के सही कर लूँगी। जब बारिश का मौसम शुरू होगा उस समय इसकी मैं दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि इस समय रिपोर्टिंग करना का मतलब मूर्खता होता है, क्योंकि इसमें भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं अप्रैल में, इस समय मैं नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं ये पत्तियाँ येलो हो रही हैं, ये बहुत जल्दी ही ये मर जाएंगी क्योंकि इनका समुचित विकास नहीं हो रहा है। पत्तियाँ देख सकते हैं कि येलो हो रही हैं, जितनी भी मेरी हाइब्रिड है। उस समय मैं ले आई थी और वो सब मटेरियल नहीं था तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। तो खाद डालने से पहले फ्रेंड इसकी अच्छे से खुदाई वगैरह कर लेंगे, उसके बाद तब खाद डालेंगे, क्योंकि खुदाई करने से जो भी हम खाद डालेंगे प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिल जाता है और पौधों को सूट करता है, जिससे पौधा पूरी अपनी ताकत लगा देता है विकास करने में। जब जड़ों का ही निर्माण होगा तभी जाके पौधे अच्छे से विकास करेंगे। तो देख सकते हैं, चलिए तो खाद दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट से जितनी भी सारी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। एप्सम सॉल्ट मतलब ये मत समझिएगा कि नमक है, ये पौधों का नमक है, न कि ये खाने वाला नमक है, ठीक है। तो इसको डालने से पत्तियों का कलर सही आएगा, फूलों का साइज सही हो जाएगा और जो भी पत्तियां पीली वगैरह दिख रही हैं वो सारी समस्या दूर हो जाएंगी। तो 1 चम्मच के करीब मैं लेकर और मिट्टी के चारों तरफ मैं अच्छे से मिला दूंगी, उसके बाद तब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो इसमें डालने के बाद फिर मैं दूसरे वाले भी गमले में मैं डालूंगी, क्योंकि मेरा 3 प्लांट में ऐसी स्थिति आई है, उसमें मेरे पास वो सुविधा नहीं थी, जिसके कारण आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो देख सकती हैं कि मैं इसमें भी हल्की खुदाई करके और इसमें भी 1 चम्मच के करीब मैं मिला दूंगी और उसके बाद तब मैं पानी डालूंगी। तो हल्के हाथों से इसको मसल के और चारों तरफ से इसको मिला दीजिएगा आप भी। एप्सम सॉल्ट डालेंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी और जड़ों का बहुत अच्छे से विकास होगा। तो एप्सम सॉल्ट मतलब बस वही इंडोर प्लांट में नहीं डाल सकते हैं, बाकी आप हर प्लांट में डालेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ये सब्जियों वाले पौधे में डालेंगे तो और अच्छा होता है, क्योंकि फलों का साइज इससे बढ़ता है। आप फूलों वाले में डालेंगे तो फूलों का साइज बढ़ता है। तो इसी 2 पौधों में पड़ता है, बाकी उसमें नहीं पड़ता है। आप इंडोर पौधे में इसको कतई ना डालिएगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।